तो हम पढ़ रहे हैं बुक द लेट देम थ्योरी बाय मेल रॉबिन्स। आपने मेरे साथ अभी तक काफी चैप्टर्स पढ़े हैं। आपने जाना कि मेल रॉबिन्स अपने जीवन से अपने छोटे छोटे अपने मोमेंट्स निकाल कर, छोटे छोटे एग्जाम्पल्स देकर कैसे उन्होंने हमें बताया कि कैसे हमें लेट देम अपनाना चाहिए। लेट देम मतलब कि अगर हमारे जीवन में कोई परेशानी हो रही है, कोई चिंता है, कोई हेट्रेड है या कोई गुस्सा है, तो हमें उसे लेट देम करें, कि उसे लेट हिम लेट हर करें, जिससे भी है परेशानी। क्योंकि जब तक हम लेट देम नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं जीवन में। और लेट देम कर कर भी वहीं तक नहीं छोड़ना है, लेट मी करना है कि मैं अपने जीवन को चेंज करने के लिए क्या कर सकती हूँ या क्या कर सकता हूँ। अगर मेरा ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो अगर अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका समझ में आता है या अच्छा लगता है, तो कमेंट बॉक्स में एक कमेंट जरूर डालें। और ये भी बताएं कि अगर आपको कोई नेक्स्ट बुक लेनी है या कोई और कोर्स करना है तो उसके बारे में भी बताइए। और अगर मेरी लाइव क्लास ज्वाइन करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप लिंक के द्वारा आप मेरे लाइव सेशंस भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं हमारे चैप्टर पर। ओवरकमिंग क्रॉनिक कंपैरिजन। तो कंपैरिजन मतलब हम एक दूसरे से अपने को कंपेयर कर रहे हैं, एक दूसरे से अपना सोच रहे हैं कि ये पर्सन कैसा है तो मैं कैसा हूं। तो हम ये कैसे ओवरकम करें, क्योंकि हम हमेशा दूसरों से कंपैरिजन करते रहते हैं जीवन में। अगर कोई हमसे आगे निकल रहा है, इवन हमारे जो अड़ोसी पड़ोसी हैं, उनको भी देखकर हमें लगता है कि अरे इसके पास कार आ गई है, या इसने अपने घर में कुछ थोड़ा सा रेनोवेशन भी कराया होता है ना, तो भी दिमाग जाता है अच्छा ये क्या बनवा रहा है, अच्छा इसने अपना इतनी अच्छा ये अपना घर को चेंज कर रहा है, तो हमारा घर क्यों नहीं हो रहा है। या इसके पास शायद मनी ज्यादा आ गया होगा, शायद इसने पैसा ज्यादा कमा लिया है, इसने अपने घर को इतना अच्छा कर लिया। या उसने एक कहते हैं ना, लेडीज इसमें भी दिमाग लगा लेती है कि अगर उसने एक गमला भी ज्यादा लगा लिया बगल में तो उस पर भी ध्यान जाएगा, अच्छा इसने अपना ऐसे कर लिया। तो अपने को इतना कंपैरिजन के मोड में रखते हैं, और कभी कभी इतना क्रॉनिक हो जाता है कि हम उससे परेशान भी हो जाते हैं। छोटी छोटी चीजों से कब वो बड़ा बड़ा हो जाता है कंपैरिजन, हमें पता ही नहीं चलता। और कभी कभी हम दूसरों को देखकर इतने अपने को छोटा मानने लगते हैं कि हम ये ही नहीं समझ पाते कि हमारी लाइफ डिफरेंट है और दूसरे की लाइफ डिफरेंट है। तो उसी को लेते हुए इन्होंने ये चैप्टर बताया है कि चैप्टर 9, यस लाइफ इजंट फेयर। जो मुझे लगता है दूसरे को देखकर कि मेरी लाइफ अच्छी नहीं है, ये लाइफ ने मतलब भगवान ने मेरे साथ कहीं ना कहीं परेशानी दी है। जैसे कि नेपोटिज्म जो आज का चल रहा है, कि किसी के फादर के पास बहुत मनी है, तो उसके बच्चे को नेचुरल है कि उसके पास जाएगा जो भी मनी है। या जैसे आप फिल्म इंडस्ट्री में देखते हैं कि एक एक्टर है और उसका जो फादर है उसका भी वो भी एक्टर रहा होता है, तो उसको नेचुरल है, वो मूवीज तुरंत मिल जाती है। तो नेपोटिज्म का बहुत चल रहा है, बिजनेसमैन ने बिजनेसमैन देख दिया, तो ये तो एक फंडा है ही कि हमें वो मिलेगा ही मिलेगा जो हमारे हम जो लेकर आए हैं, जो भी हम लेकर आए हैं। और वो कहाँ से मिला है, वो हमारे प्रारब्ध से मिला है, वो हमारे पिछले जन्म के अच्छे कर्म से हमें ऐसे घर में हमारा जाना हुआ कि हमें वो पहले से मिला है। तो हम जो और लोग हैं वो लेकर देखते हैं कि नहीं भाई, इसको तो ही इज बॉर्न विद सिल्वर स्पून और शी इज बॉर्न विद सिल्वर स्पून, और मेरे साथ लाइफ ने कुछ ऐसा किया कि वो अच्छी नहीं है। और मैं बार बार ये बोलती हूँ या बोलता हूँ कि लाइफ इजंट फेयर विद मी। तो उसको सब कुछ दिया भगवान ने, मुझको नहीं दिया। तो आप क्या सोच रहे हैं, क्या ये बोलना सही है? आप एक बार सोचिए। तो मेल रॉबिन्स ही इसके बारे में हमें बता रही है कि life isn't fair, but at some point you have to wake up, accept the fact, and stop obsessing over what other people have, what they look like, and what they have achieved. तो क्यों आप दूसरों को देखकर ये सोचते रहते हो कि मेरे को ऐसा क्यों नहीं मिला या मुझे लाइफ ने ऐसा नहीं दिया? तो आप दूसरों के बारे में इतने ऑब्सेस मत होइए कि उसके पास इतनी अच्छी चीज है। छोटा बच्चा स्कूल जा रहा है, वो देख रहा है कि मेरे फ्रेंड्स के पास ज्यादा अच्छी वाटर बॉटल है, ज्यादा ज्यादा अच्छा बैग है, या उसके पेरेंट्स मुझे उसको हमेशा कार में छोड़ने आते हैं और मैं रिक्शे से या ऑटो से जा रहा हूँ। तो वो वहां से कंपैरिजन हमारा शुरू होता जाता है कि उसके पास कितना कुछ है और मेरे पास इतना नहीं है। तो क्यों? और ऐसे ऐसे हम बड़े होते हैं और हम औरों के जीवन को देखकर, कि औरों की अपब्रिंगिंग को देखकर या उनकी सहूलियतों को देखकर हमें ऐसा लग रहा होता है कि उसके पास ज्यादा है और मेरे पास नहीं है। जब हम और बड़े हो जाते हैं तो किसी को अच्छा जॉब मिल जाता है, किसी को अच्छा प्रोफेशन मिल जाता है, या किसी ने बिजनेस किया उसमें एकदम अर्निंग हो जाती है, या किसी को बहुत अच्छा जॉब मिल गया और दूसरे पर्सन को नहीं मिला। तब हमें फिर होता है कि अरे मेरे साथ तो लाइफ में बहुत खराब किया, इसको सब कुछ मिल रहा है, इसने इतना अचीव कर लिया। तो ये ऐसा मत करिए। अगर आप दूसरों से कंपेयर करते रहेंगे तो क्या होगा? सो लेट्स टॉक अबाउट समथिंग दैट every single people person on this planet struggle with, allowing other people's success to paralyze them। तो ये मोस्टली लोग करते हैं कि हम दूसरों की सक्सेस को देखकर अपनी लाइफ को परेशानी में डाल देते हैं या अपने को परेशानी में डाल देते हैं। कैसे?
सोच कर, स्ट्रेस लेकर कि भाई उसके पास सब कुछ है और मेरे पास नहीं है। द रियलिटी इज यू कांट कंट्रोल अनदर पर्सन सक्सेस, लक और टाइमिंग इन लाइफ। द ओनली थिंग यू कैन कंट्रोल इज व्हाट यू डू विद द एग्जाम्पल अदर पीपल सेट एंड द एक्शन यू टेक नेक्स्ट। और तो आप किसी की लाइफ को कुछ बदल नहीं सकते हैं, उनकी सक्सेस को आप खींच नहीं सकते हैं, उनकी जो सक्सेस है, उनका जो टाइमिंग हुआ वो अपने अकॉर्डिंग हुआ। आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ अपने को देख सकते हैं, अपनी सक्सेस को आगे बढ़ा सकते हैं, अपने ऊपर फोकस कर सकते हैं, यही कर सकते हैं। और हम मोस्टली दूसरों को देखते रहते हैं, दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं कि काश ऐसी लाइफ मैं भी जी रहा होता। क्या आपको पता है कि आप जो लाइफ जी रहे हो वो किसी पर्सन के लिए ड्रीम लाइफ है ना? हम सोचते हैं कि इसकी लाइफ में ऐसा हो। हर किसी की एक दूसरे से ना ड्रीम लाइफ होती है कि कोई गाड़ी में चल रहा है तो गाड़ी से जो नीचे वाला होता है उसको लग रहा होता है काश मेरे पास गाड़ी हो, और जो गाड़ी में चल रहा है उसको लगता है कि मेरे पास शायद एरोप्लेन हो। तो हर की ड्रीम लाइफ है, एक दूसरे की लाइफ ड्रीम लाइफ है। तो ऐसा नहीं है कि आपकी कोई कॉपी कर रहा है, आपकी भी लाइफ को कोई देखकर ऐसा खुश हो रहा है कि भाई मेरे पास भी ये लाइफ होती। तो इसलिए ये मत सोचें कि आपको कोई देखकर, जैसे आप किसी को देखकर जेलस हो रहे हैं, ऐसे कोई कई लोग आपको भी देखकर जेलस हो रहे हैं। तो इसलिए हर किसी की लाइफ किसी के लिए ड्रीम लाइफ है, और हम दूसरे को कंपेयर ना करके अपने को देखें। When you see other people's lives as evidence that you are failure or you are unattractive or not good enough, the you become your biggest obstacle. तो जब आप दूसरे को देखते हैं कि दूसरे की लाइफ बहुत अच्छी है, तो आप अपने लिए ही ऑब्स्टिकल क्रिएट कर लेते हैं। दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप अपनी ही सोच से कि वो बहुत सुंदर दिखता है या दिखती है, हम सोच रहे हैं कि उसके पास बहुत अच्छे पेरेंट्स हैं, उसको एंसेस्ट्रल वेल्थ मिल गई है, उसको अच्छा जॉब मिल गया है, उसके पास अच्छी कार है, उसके पास ड्राइवर भी है। तो ये सब सोच के हम अपने ही ऑब्स्टिकल बन रहे हैं, और माइंडलेसली हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं। आजकल सोशल मीडिया से तो इतना ज्यादा लोगों का इन्फ्लुएंस हो चुका है कि दूसरा जब भी कोई अपनी नेचुरल है, जब भी अपनी कोई फोटो डालेगा या कुछ डालेगा तो वो अच्छा ही डालेगा। तो दूसरे को लग रहा है अरे यार इसकी तो लाइफ बड़ा अच्छा हो रहा है और मेरी life में नहीं हो रही है। तो ये क्यों है? क्योंकि हम दूसरे की लाइफ को उसकी बेटर पिक्चर्स देख रहे हैं, क्योंकि वो ही दिखाएगा जो अच्छी चीज है। कभी भी हम अपनी कोई भी खराब चीज तो नहीं दिखाएंगे, हम ये तो नहीं दिखाएंगे अपने को कि हमारे पास कुछ नहीं है, या हम रोता हुआ अपना फेस तो कभी दिखाएंगे नहीं अपना सोशल मीडिया पे। तो इसीलिए हम वो तो देख नहीं रहे कि उसकी अंदरूनी लाइफ में क्या चल रहा है, हम उसकी बाहरी लाइफ देख रहे हैं जो कि वो डाल रहा है सोशल मीडिया पे। और हम उसको देखकर बड़े परेशान हो रहे हैं कि ये तो यहाँ भी घूमने जा रहा है, ये वहां भी जा रहा है, मैं ही रह गई, मैं ही रह गया। और इसके पास तो इतना कुछ है, इसके पास तो ये अपनी वाइफ के संग सेल्फी ले रहा है, ये अपनी बच्चों के साथ ले रहा है, मेरी तो वाइफ मेरे से बात भी नहीं करती, संग में फोटो भी नहीं खिंचाती। तो आप इतना सोच रहे हो, लेकिन बैक ऑफ द माइंड, बैक ऑफ द फैमिली उसके संग क्या हो रहा है क्या पता, वो अपनी वाइफ को भी बहुत कन्विंस करके फोटो खिंचा रहा हो। तो हमें नहीं पता, लेकिन हम सिर्फ सामने की चीज देख रहे हैं। और सोशल मीडिया ने हमें अब इतना ज्यादा पैरालाइज कर दिया है इस सोच से कि हम दूसरों को देखकर पजल हो जाते हैं। और ये बहुत बड़ा कारण है डिप्रेशन का, बहुत बड़ा कारण है परेशानी का, जो हमें इस चीज से दूर रहना चाहिए, सोशल मीडिया से बहुत ज्यादा दूर रहना चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं हमें सीखने के लिए इस वर्ल्ड में, जो कि इस फोन में भी, कि हम यूट्यूब देखें, अच्छे वीडियोस देखें, अच्छा कंटेंट पढ़ें, बजाय जो चीज हमें हार्म कर रही है या हम उससे अफेक्ट हो जा रहे हैं। अगर कोई पर्सन है वो अफेक्ट नहीं होता है तो देखें, लेकिन अगर हम अफेक्ट हो रहे हैं तो उसे इमीडिएटली हमें अपनी लाइफ से कट करना चाहिए, ना देखें, ना परेशान हो, और अपनी लाइफ पर फोकस करें, जो कि हम पहले नहीं देखते थे तो बेटर थी हमारी लाइफ। अब हम देख रहे हैं तो हमें लगता है हम अपने बहुत दूर के भी डिस्टिंक्ट फ्रेंड को, डिस्टिंक्ट रिलेटिव को देख पाते हैं, और हम सोचते हैं कि अरे वाह वो तो बहुत अच्छी लाइफ लीड कर रहे हैं और मैं ही रह गया। तो ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी लाइफ भी बहुत अच्छी है, लेकिन आप उसको प्रोजेक्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि आप खुद ही उसमें परेशान है कि भाई मैं नहीं, मेरी लाइफ नहीं है। आपको वो प्रोजेक्शन नहीं आता जो सामने वाले को प्रोजेक्शन आता है, अपनी लाइफ को दिखाना आता है। When you focus on how unfair life seems and compare yourself to others, you are draining your motivation and keeping yourself from moving forward. It becomes a self-fulfilling prophecy. You are failing because of your chronic habit of comparing yourself. तो वो ये कि आप हमेशा जब कंपेयर करते रहेंगे, अगर आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं ना, तो अगर वो जो लोग सेल्फी डाल रहे हैं, जो लोग बहुत खुश हो रहे हैं, तो उन्हें प्रोजेक्शन आता है, उन्हें पता है कि कैसे हम अपना जो हमारे पास नहीं है उससे भी बेटर अपने को दिखा रहे हैं। और हम नहीं दिखा पा रहे हैं क्योंकि हम सिर्फ कंपैरिजन में लगे हुए हैं कि भाई हमारे को नहीं आता दिखाना, या हमें डर है, कहीं से इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, कहीं से हमें परेशानी है कि भाई हम क्यों नहीं है ऐसे जो उसके पास है, हम नहीं दिखा पा रहे हैं, हमारे पास तो है ही नहीं, हम कहाँ से दिखाएं। पर आप सबके पास सब कुछ है, कोई इंसान आपको जज करने नहीं बैठा है। अगर जैसे यहाँ पर हम वीडियोस नहीं खोलते हैं तो वो भी है कि हम इतने अपने आप से वो लगता है कि कहीं मेरी जो फेस है वो किसी को दिख नहीं जाए। नो डाउट कई लोग अपने काम में भी होते हैं तो वो वीडियो ना खोले तो चलता है, लेकिन हम अपने आप से ही परेशान है कि भाई कैसे लगेंगे हम,
हम ऐसे बैठे हुए हैं, हम उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? कोई किसी को पर्सनली जज करने नहीं आया है कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन हम अपने आप से ही परेशान है। हम कंपेयर कर रहे हैं कि हाँ ये पर्सन तो अच्छा लग रहा है, तो इस ये तो वीडियो खोल सकता है और मैं नहीं खोल सकती, या खोल सकता है क्योंकि मेरी शक्ल शायद अच्छी नहीं लगेगी। तो हम अपने आप से ही, हमारी लो लो सेल्फ एस्टीम है, क्योंकि हम अपने को अपने से ही सेटिस्फाइड नहीं है। लोग कोई जज नहीं कर रहे हैं, लोग कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन हम अपने आप से ही परेशान हैं। You are the problem and the first step is accepting the truth, life isn't fair, it's just not। तो यही है कि हम अपने आप से ही परेशान है, और लाइफ कभी भी फेयर नहीं होती है ना। हम जो कहते हैं कि भाई लाइफ इजंट फेयर, तो ये सही बात है कि लाइफ फेयर नहीं होती है। अगर आप आप स्टूडेंट हैं, है ना, और आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं ट्यूशंस को, तो नेचुरल है आप ये कहेंगे कि लाइफ इजंट फेयर विद मी। आप की जो सिस्टर है वो सुपर मॉडल लगती है, सब उसके पास आना बैठते हैं, और आप बेचारे एक साइड में बैठे हुए हैं, कोई आपसे पूछ भी नहीं रहा है, और आपकी सिस्टर से सब कह रहे हैं कि हम आपको खाना खिला दें, आपको आपका जो लंच है वो हम कर देते हैं स्पॉन्सर, लेकिन आपसे कोई नहीं पूछ रहा, तो ठीक है, आप यही कहेंगे कि मेरी लाइफ इजंट फेयर। तो वो बोल रहे हैं कि अगर आपको आप सुपरवाइजर हैं, सुपरवाइजर हैं और आपको बार बार शिफ्ट में काम करना पड़ता है, तो आप यही कहेंगे कि लाइफ इजंट फेयर विद मी। फिर आप बोल रहे हैं कि आपकी कंट्री में वॉर हो गया है ना, तो आप यही कहेंगे कि भाई लाइफ मेरे साथ फेयर नहीं है। आप डायबिटिक हैं और बचपन से इंसुलिन पर हैं, तो आप यही कहेंगे कि नेचुरल लाइफ मेरी अच्छी नहीं है। फिर आपके जो फ्रेंड हैं उनके पास बहुत अच्छा अपार्टमेंट है ना, क्योंकि उनके पेरेंट्स ने उनको दिलाया है, तो आप कहेंगे अरे वाह, उनके मेरी तो लाइफ अच्छी नहीं है, मेरे तो पेरेंट्स ने कुछ नहीं दिलाया। फिर आप ये भी कहेंगे कि आपका कुलीग प्रमोट कर गया, आप नहीं प्रमोट हुए, वो हायर जॉब, वो उसको प्रमोशन मिल गया, तो आप यही कहेंगे। तो यही है, किसी को ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोस हुआ, तब आप यही कहेंगे कि भाई मेरे को ही हुआ, मेरी लाइफ ही खराब है, मुझे ही कैंसर हुआ। फिर आप बोलेंगे कि आपके फ्रेंड को बहुत अच्छी फैमिली मिली हुई है, तो आप कहेंगे अरे वाह, लाइफ मेरे साथ अच्छी नहीं है, उसकी तो बहुत अच्छी है। वाइल योर्स इज so bad they wouldn't even put you guys on a reality show। It's not fair that your friend has a fast metabolism and can eat whatever she wants। It's not fair that you have the asthma because you grew up in a polluted area। It's not fair that the cost of living and gas prices keep rising। It's not fair that your face is breaking out with acne। You are right, it's not fair। तो आपके पास इतनी सारी लिस्ट है कि लाइफ मेरे साथ अच्छी नहीं है और दूसरों के साथ अच्छी है, या एक दो चीजें मेरे मेरे पास आप कंपैरिजन करते हैं कि उसके पास ज्यादा अच्छी है और मेरे पास नहीं है, तो ये आप बार बार यही बोल रहे हैं कि लाइफ मेरे साथ फेयर नहीं है। पर आपको पता है कि फैक्ट क्या है? फैक्ट ये कि एवरी ह्यूमन बीइंग इज डेल्ट अ डिफरेंट हैंड इन लाइफ एंड यू कांट कंट्रोल द कार्ड्स दैट समवन एल्स इज होल्डिंग। तो जब जैसे कि वो बोल रहे हैं, जैसे हम प्लेइंग कार्ड खेलते हैं, जब हम ताश का गेम खेलते हैं, तो किसके पास कौन से पत्ते आए हैं हमें नहीं पता, है ना, ये तो एक गेम है। द मोर टाइम यू स्पेंड स्टार्टिंग एट समवन एल्स द मोर यू मिस द एंटायर पॉइंट ऑफ गेम। और अगर आप ये सोच लो कि उसके पास कौन सा पत्ता होगा, जो नो डाउट हम जब गेम खेलते हैं तो हमारे को एक दिमाग में अपने आप समझ में आ जाता है शायद इसके पास ये वाला कार्ड है, लेकिन हम अगर बाई चांस बार बार यही सोचते रहेंगे कि उसके पास कौन सा कार्ड है, इसके पास ज्यादा अच्छा है, ज्यादा अच्छा है, हमारा गेम क्या, हमारा टाइम उस समय क्या होता है जब हम ताश खेल रहे होते हैं, प्लेइंग कार्ड खेल रहे होते हैं, कि हमें जीतना है, किसी भी तरीके से हम इस तरह से खेलें कि हम जीत जाएं। तो इंटायर पॉइंट यही हमारी लाइफ है कि हमें दूसरों के पत्ते नहीं देखने हैं, दूसरों के कार्ड्स नहीं देखने हैं कि उनके पास क्या अच्छा आया। हमारे को क्या करना है कि हमें वो गेम जीतना है, गेम ऑफ लाइफ जो होता है हमारा, वो जीतना है। हमें दूसरों के पत्तों से मतलब नहीं होना चाहिए, हमें अपने गेम पर फोकस करना चाहिए, यानी कि अपनी लाइफ पर फोकस करना चाहिए। बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने समझाया है ये। इन लाइफ यू आर नॉट प्लेइंग अगेंस्ट एनीवन, यू आर प्लेइंग विद देम। someone will always have better cards than yours। it's not about the hand you are being dealt, it's how you play। तो वो बोल रहे हैं कि आपकी जो लाइफ की जो गेम है, या आपकी जो लाइफ है, वो आपको किसी के अगेंस्ट नहीं खेलना है, आपके वो संग मिलके खेलना है, नेचुरल है। अगर आप किसी से सिर्फ यही मोटिवेशन से खेल रहे हैं कि मुझे सिर्फ जीतना ही जीतना है और दूसरे को सिर्फ हराना ही हराना है, तो वो भी चीज नहीं होनी चाहिए। एक गेम की स्पिरिट होनी चाहिए कि हमें गेम खेलना है। तो वही चीज है कि अगर हम हमेशा यही सोचते रहेंगे कि मुझे नीचा किसी को दिखाना है, या मुझे सिर्फ इसलिए ऊपर होना है कि मुझे किसी को नीचा दिखाना पड़े, या मेरी बहुत ज्यादा मेरी नाम हो जाए, शोहरत हो जाए कि दूसरे को नीचा दिखा के, तो वो चीज नहीं है। कि हमें तो बस ये खेलना है कि हमें बेटर खेलना है, और किस तरह से खेलना है वो हमारे को मैटर करता है। And while you have been busy comparing yourself to everyone else, you have missed one of the greatest secret in life। Other people teach you how to be a better player and how you। तो आप जब दूसरों पे कंपेयर करते रहते हैं, दूसरों की लाइफ को देखते रहते हैं और रोते रहते हैं, तो सिर्फ आप क्या करते हैं, अपना चांस विन करने का खोते रहते हैं, और अपने को नीचे डालते रहते हैं, और कभी भी ऊपर नहीं, ग्रोथ की तरफ नहीं बढ़ पाते। तो जो रियली सक्सेसफुल लोग हैं ना, वो सिर्फ अपने को देखते हैं, वो दूसरे को देखते ही नहीं है। वो उनका सिर्फ ग्रोथ माइंडसेट होता है, वो आगे बढ़ते हैं, बल्कि वो ऐसे आगे बढ़ते हैं कि वो और लोगों को भी संग में लेकर उनको भी ऊपर
उठा देते हैं। तो हमारा वही होना चाहिए कि हम औरों को भी संग में लेकर उनकी भी ग्रोथ में पार्टिसिपेट करें और अपने को भी करें आगे। इट्स ट्रू, अ लॉट ऑफ पीपल हैव बीन डेल्ट अ लकियर और मोर सक्सेसफुल हैंड्स ऑफ कार्ड, लेट देम। तो इसलिए अगर आपको लगता है कि बहुत सारे लोग लकी हैं, सक्सेसफुल हैं आपसे ज्यादा, तो लेट देम, होने दीजिए। They are going to achieve things faster. They have a leg up. They have more resources. They have more support. There is nothing you can do to change it. It's fact. Let them. तो उनकी लाइफ में ग्रोथ शायद जल्दी हो जाएगी, वो आगे बढ़ जाएंगे, वो उनको अचीवमेंट ज्यादा अच्छे मिल जाएंगे, उनको अच्छी चीजें मिल जाएंगी। तो ठीक है, कोई बात नहीं है, होने दीजिए, लेट देम। बिकॉज अगर आप सिर्फ सोचते रहेंगे और अपने को ऐसे मानते रहेंगे कि नहीं, ये अपने को बुरा साबित करते रहेंगे, अपने आप से दुखी रहेंगे, अपने फैमिली मेंबर से दुखी रहेंगे, अपने रिसोर्सेज से दुखी रहेंगे, अपनी इंटेलिजेंस से दुखी रहेंगे, तो उससे क्या होगा? आप अपने आप को इंसल्ट कर रहे हैं। अगर आप दूसरों से को अपने को कंपेयर करके सिर्फ आप क्या कर रहे हैं कि अपने को इंसल्ट कर रहे हैं, अपने को ब्लेम कर रहे हैं, है ना, अपने रिसोर्सेज पर ब्लेम कर रहे हैं, है ना। और आप ये फिगर नहीं कर पा रहे कि मुझे कैसे जीतना है, मुझे कैसे आगे बढ़ना है। यू कैन लर्न हाउ टू वर्क विद what you have got and start where you are and create anything you want in life। तो आप जहां भी हैं, जिस जगह हैं, वहां से आगे बढ़ सकते हैं जब आपको ये पक्का विश्वास होगा कि जो मेरे पास है वो बेस्ट है, और जो चीज मुझे मिली हुई है उससे अच्छी किसी को नहीं मिली हुई है, और मैं यहाँ से अपनी तकदीर बना लूंगा, यहाँ से मैं आगे बढ़ जाऊंगा। तकदीर कहते हैं ना, हम ये सोचते रहते हैं कि हमें ये डेस्टिनी में मिला है ये, आ, लेकिन हम अपनी डेस्टिनी खुद लिख सकते हैं, खुद बना सकते हैं। ये ऐसा कुछ नहीं है कि ये मुझे ये मिला था तभी मेरे साथ ऐसा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो कर्म कर सकता है, जो कर्म पर विश्वास रखता है, वो कुछ भी कर सकता है। But you will never do that if you give all your power to this stupid and toxic habit of comparing yourself to others. Stop it। अगर आपके अंदर ये हैबिट है जो आप कंपेयर करते रहते हैं, तो ये बहुत खराब हैबिट है, उसे अभी के अभी स्टॉप कर दीजिए। Wishing everyone flock to you instead of your sister at the bar, or is that you ऑन दोज यूरोपियन वेकेशन और दैट यू वर टॉलर। आप जब सोचते हैं कि आपकी सिस्टर के पास ज्यादा अच्छा है, कोई वेकेशन ज्यादा अच्छा जा रहा है, किसी के पास अच्छा कॉम्प्लेक्शन है, किसी के पास अच्छा जॉब है, किसी के पास अच्छा वेडिंग प्रपोजल है, किसी के पास इतना पैसा है ना, किसी के पास कॉन्फिडेंस है, तो ये इट जस्ट मेक योर कॉन्फिडेंस डिसअपियर। तो जब दूसरों को कंपेयर करते हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं, तो जो आपका थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस है ना, वो भी आप लूज कर जाते हैं। आपको लगता है कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास क्या है, कुछ भी नहीं। Any world class card player will tell you it's not about the hand you have been dealt, it's about how you play the hand. Winning the game of life requires you to focus on the cards you have and choosing what to do with them। कितना अच्छा उन्होंने गेम से कंपेयर किया है कि अगर कोई भी प्लेयर है वो आपको समझा सकता है कि आपका जो गेम है वो आपके जो भी पत्ते आए हैं उन पर डिपेंड करता है, ना कि दूसरों के पत्ते क्या आए हैं उन पर डिपेंड करता है। आप अपने पत्तों को कैसे खेलते हैं, आप अपने कार्ड्स को कैसे खेलते हैं, इस पर डिपेंड करता है। तो जितनी आपके पास रिसोर्सेज हैं उनको आप कैसे यूज कर कर आगे बढ़ते हैं। और आपने देखा ही होगा कि कैसे लोग रैक्स टू रिचेस चले जाते हैं, कैसे एक छोटे आदमी से बड़ा आदमी बन जाता है, क्योंकि उसने अपने पत्तों को जो भी उसके पास था उसे बहुत बेहतरीन तरीके से खेला और वो उतना ऊपर बढ़ गया। And look, I get it. It sucks to look at the hand you are holding and feel you have been dealt with the unluckiest hand on the planet. It's easy to say, why me? It's easy to feel sorry for yourself. It's easy to look at someone else and make yourself feel bad because they have the body, the bank account। तो आप कभी खुद ही जब दूसरों को देखते हैं, किसी के पास अच्छी शरीर होता है, किसी के पास अच्छा बैंक अकाउंट होता है, किसी के पास अच्छा रिलेशनशिप होता है, हेल्थ होती है, कार होती है, फंड होता है, सेफ्टी होती है, डिसिप्लिन होता है, अच्छा फ्रेंड ग्रुप होता है, तो आपको लगता है अरे ये सब इसके पास है, मेरे पास तो कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि लाइफ ने मेरे साथ तो बहुत धोखा किया, मेरी डेस्टिनी में तो कुछ नहीं दिया। एंड यू नो वॉट, लाइफ इज नेवर गोइंग टू बी फेयर। और अगर आप ये सोचते रहेंगे तो फिर भी आगे आगे की लाइफ भी आपकी ऐसी ही रहेगी, और आप यही सोच सोच के चले जाएंगे कि मेरे लिए लाइफ ने कुछ नहीं किया। और वो बोल रहे हैं कि हाँ, कई लोग होते हैं सच में लकी होते हैं, है ना। मेरे पास ऐसे फ्रेंड्स हैं, मेल कहती हैं कि जो कि बहुत अच्छी फैमिली में हुए, पैदा हुए, और उनको सब सुख सुविधा मिली, उनके पास हर चीज अच्छी थी, ऐसा लगा कि उनके पास सब कुछ है। पर why did these people get so lucky and I didn't? It's so easy to feel sorry for yourself and get angry at these people, right? तो वो बोल रहे हैं कि जब हमें ऐसा दिखता है कि जैसे कई लोग होंगे जो आपके इर्द गिर्द भी होंगे, जो देखा होगा कि आपने कि इनको कभी भी किसी लाइफ में परेशानी नहीं हुई, हर चीज इनको धीरे धीरे सब चीज मिलती गई लाइफ में, हर चीज उनके संग अच्छी होती गई। तो ऐसा क्यों, है ना। तो आप उन पर मतलब
उनको देखकर थोड़ा परेशान है ना, तो वो बोल रहे हैं कि ऐसा होता होगा, है ना, आपको अपने ऊपर भी गुस्सा आता होगा कि मेरे पास ऐसी चीज क्यों नहीं मिली इतना इजीली जो उसको मिल रही है। बट जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो शायद मेल ने इसमें नहीं लिखा है, वो ये है कि उनका पर्सपेक्टिव डिफरेंट होता है। कुछ उन्हें प्रारब्ध से मिला होता है, कुछ उनको लास्ट लाइफ के उनके जो अच्छे अकाउंट है, अच्छे उनके कर्मा है, इसके कारण मिला होता है। पर कुछ उनमें ऐसी खासियत होती है, उनको लाइफ लीड करने की तरीके पता होते हैं, उन्हें लाइफ को इजी लेकर जाना जाता है, वो नहीं दूसरों को कंपेयर करते हैं अपने आप को दूसरों से। वो उन्हें इजी वे में हर प्रॉब्लम से निकलना आता है, उन्हें लाइफ को जैसे है वो वैसे लीड करना आता है। अगर आप उनको बहुत क्लोजली वॉच करेंगे तब उनको आपको दिखेगा कि जो लोगों की लाइफ बहुत स्मूथ निकल रही होती है, तो वाकई उन्होंने अपनी लाइफ को खुद ऐसा बनाया होता है कि वो स्मूथ निकल रही होती है। ऐसा किसी की लाइफ नहीं है इस दुनिया में कि जो बिल्कुल ही ऐसा है कि उसको परेशानी नहीं हो, या उसको भगवान ने उसकी लाइफ में दुख नहीं लिखे हो या परेशानी, कोई ना कोई पॉइंट पर उनकी परेशानी होती है। या तो उनका हेल्थ कुछ इश्यू होगा, या उनके बच्चों से परेशानी होगी, किसी को स्पाउस से होगी, किसी को रिलेशन में होगी, किसी को मनी से होगी। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसको भगवान परेशान लेकर नहीं बैठेगा। लेकिन उन लोगों की लाइफ में हमें परेशानी इसलिए नहीं दिख रही होती है क्योंकि उन्हें अपनी परेशानियों से डील करना आता है, और जिनकी लाइफ में परेशानी दिख रही होती है उन्हें अपनी लाइफ की परेशानियों से डील करना नहीं आ रहा होता है। बस डिफरेंस ये होता है। तो इसलिए आप दूसरों से कंपेयर मत करिए, दूसरों की लाइफ को पहले उनकी लाइफ में जाकर देखिए कि वाकई उनकी लाइफ ऐसे कैसे है। दे हैव द वर्ल्ड्स बेस्ट फैमिली, जो आपको लग रहा है उनके पास बहुत अच्छा कॉलेज था, उनके पास बहुत अच्छी बॉडी है जिससे कि वो एथलीट हैं, और नथिंग सीम्स टू गो रॉन्ग विद फॉर दीज पीपल, और उनको लग रहा आपको लग रहा होगा कि इनके संग कभी भी कुछ होता नहीं है। एज फार एज you can tell, they don't struggle with depression, anxiety or any kind of childhood trauma like the rest of us। और वो बोल रहे हैं कि ऐसा कभी आपने देखा नहीं होगा कि भाई ये कभी डिप्रेशन में जा रहे हैं, इनको एंग्जाइटी हो रही है, इनको कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है, और लोगों के संग तो बहुत सारा कुछ है पर इनके साथ नहीं है। बट कंपेयरिंग योरसेल्फ टू समवन एल्स लक इन लाइफ इज अ वेस्ट ऑफ योर टाइम। और अगर आप ये कंपेयर करते रहते हैं अपने आप को दूसरों को देख देकर, तो ये सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम है। कभी कभी हम इतना ऑब्सेस हो जाते हैं व्हेन कंपैरिजन इज टॉर्चरिंग यू, कि आपको ऐसा लगता है कि एक टॉर्चर हो रहा है, कि हर चीज को देखकर आप किसी की कंपेयर कर रहे हो, आप उनसे जेलस हो रहे हो, है ना, कि क्यों मैं ऐसा लंबा नहीं हूँ, क्यों मेरे पास वो चीज नहीं है जो इसको मिली हुई है। तो इतना क्रॉनिक कंपैरिजन करने लगते हो कि आप कुछ भी नहीं कर पाते हो, सिर्फ औरों की लाइफ को देखकर आप दुखी रहते हो। द प्रॉब्लम इजंट अ टेंडेंसी टू कंपेयर, द प्रॉब्लम इज व्हाट यू आर डूइंग विद द कंपैरिजन दैट मैटर। तो आप ये क्या कर रहे हो उसको कंपैरिजन करके, वो बहुत मैटर करता है। तो आस्क योरसेल्फ, व्हाट आर यू डूइंग व्हेन यू कंपेयर? आर यू टॉर्चरिंग योरसेल्फ और इज इट टीचिंग यू समथिंग इंपॉर्टेंट? तो जब आप कंपेयर कर रहे हो, तो क्या आप सिर्फ कंपैरिजन कर रहे हो कि भाई मेरे पास नहीं है, आपको एंजाइटी डिप्रेशन ये परेशानियां हो रही हैं, या फिर आप उससे कोई लेसन लर्न कर रहे हो कि आगे बढ़ रहे हो? कभी कभी हम जेलस होके, जैसे हमने अपनी दूसरी बुक्स में पढ़ा है, कि बुक में पढ़ा था कि अगर हम जेलस होते हैं तो हमें वो चीज की कमी लगती है, तो आप वो चीज अपनी लाइफ में पाइए जो कि आपको जेलस हो रहे हो जिससे। लेकिन अगर आपको क्रॉनिक कंपैरिजन है, जब आप बहुत ज्यादा, जैसे हम, ये हमें टीचिंग भी देता है कि अगर हमको लग रहा है कि कोई चीज को देखकर हम जेलस हो रहे हैं, तो हमें वो लाइफ में अटेन करनी चाहिए, उसकी चीज को हमें पाने की कोशिश करनी चाहिए, अपनी लाइफ में लाने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन अगर वो टॉर्चर कर रही है आपको, कि आप सिर्फ परेशान हो रहे हैं उससे देखकर, आपको कोई टीचर मतलब टीचिंग नहीं मिल रही है उस कंपैरिजन से, तो दैट इज वेरी बैड। क्योंकि आप अपने लिए हार्म कर रहे हो, अपनी सेल्फ एस्टीम को कम कर रहे हो, अपने को कम कर रहे हो, अपने को इंसल्ट कर रहे हो, अपने को ब्लेम कर रहे हो। आप अपनी, जैसे हमें कोई और ब्लेम ना करके हम अपने को ब्लेम कर रहे हैं, अपनी ही इंसल्ट कर रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। अब वो बोल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल समवन एल्स नेचुरल ब्यूटी, बॉडी टाइप, फैमिली हिस्ट्री, हाइट, मेटाबॉलिज्म, पेरेंट, कंट्री और रीजन, पास्ट एक्सपीरियंस एंड एनी गॉड गिवन टैलेंट्स लाइक athleticism, perfect pitch, genius brain power, ability to learn languages at a eye, blink of an eye, photographic memory, artistic talent, you get the gist। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो लोगों को, बहुत सारे, ये सारी की सारी चीजें कहीं ना कहीं किसी ना किसी को मिली होगी। अगर आप उनसे एनवी करते हो, उनसे जेलस होते हो, तो if you may be envious of these fixed characteristics of someone else's life, but these are the types of things people were usually born with and not something they worked hard to achieve। तो कई लोगों के पास ये born talent होता है, they were dealt with these cards and these cards are not going anywhere and neither are yours। तो वो बोल रहे हैं कि ये तो उनके पास ये कार्ड्स उनको लेकर आए हैं, जैसे किसी गेम में किसी को अच्छे कार्ड्स मिल जाते हैं, ट्रम्प कार्ड्स मिल जाते हैं, तो वो ट्रम्प कार्ड्स लेकर आए हैं, उनके पास इतनी सारी ये बॉर्न टैलेंट है, तो आपके पास नहीं है, मान लीजिए। तो क्या आप पैदा नहीं कर सकते? क्या आप उन टैलेंट्स को सीख कर नहीं ले सकते? नो डाउट उनके पास बॉर्न टैलेंट मिले हुए हैं ये, लेकिन आप भी उन चीजों को कर सकते हैं। एंड मोर इम्पोर्टेंटली, नो अमाउंट ऑफ एफर्ट ऑन योर पार्ट विल मेक दीज कार्ड मैजिकली अपीयर इन योर लाइफ। तो ये आपके लिए भी एकदम तो नहीं आ जाएंगे, लेकिन
Here, how you know it is fixed? It's there, and it's there. Anything you can do is next 30 seconds to change it. If not, you are not never going to be able to change these things. It's critical that you understand that the difference between things you cannot change, because comparing yourself to someone or some aspect of your life you cannot change no matter how much you try. It's just torturing you. और अगर आप ये सोचकर कि भाई उसको तो ये भगवान ने टैलेंट दिया, मुझे नहीं दिया, उसको तो एक सेकंड में ये सब अ, आप पलक झपकते ही वो पढ़ लेता है, उसको सब चीज याद हो जाती है, मेरे पास क्यों नहीं है? लेकिन ये सब जो टैलेंट है ना, वो आप भी विद टाइम, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर किसी की कोई बॉर्न टैलेंट लेकर अपना जो सुर है वो लेकर पैदा हुआ है, तो कई लोग सीख कर भी पैदा कर लेते हैं। कई लोग, किसी को जो लैंग्वेज फर्स्ट टाइम में ही आ जाती है सीखकर, कोई टाइम लेकर भी सीख सकता है। और कई बार ऐसा होता है जो बहुत टाइम लेकर चीजें सीखता है वो ज्यादा सक्सेसफुल रहता है, बजाय जो टैलेंट लेकर आता है वो उसकी कदर नहीं करता। तो इसलिए आप अपने आप को टॉर्चर मत करिए लोगों को कंपेयर करके कि भाई वो इतनी अच्छी चीजें लेकर आए हैं। Therefore, any time you spend obsessing over a fixed aspect of someone else's life versus your own isn't self-act torture. It's useless for your growth and detrimental to your happiness. If you can't change it, you must learn to allow it, let them. और आपके पास अगर टैलेंट नहीं है, लोगों के पास टैलेंट है, तो आप बस ये बोलिए लेट देम, आई विल डू। मैं लेट मी आता है इधर कि मैं उन चीजों को ले अपने अंदर ला ले आऊंगा या ले आऊंगी, वो टैलेंट मेरे अंदर भी आ सकता है। आई हैव वॉच्ड आवर ओल्डेस्ट डॉटर, अब वो अपने बारे में बता रही हैं, अपने एक्सपीरियंस में, अपने घर के एक्सपीरियंस में, कि जो उनकी बड़ी बेटी है, जो सॉयर उनका जो नाम है, वो कंपेयर करती रहती थी उनकी अपनी छोटी बहन से, जो कैंडल, जो कि बहुत ही पतली दुबली और बहुत ही सुंदर लड़की है। तो वो जो उनकी बड़ी डॉटर हमेशा उस छोटी बेटी से अपनी छोटी बहन से कंपेयर करती थी कि भाई वो इतना खाना खा लेती है तो भी वो पतली रहती है, उसकी इतनी अच्छी एबिलिटी है, उसके पास बहुत अच्छी सिंगिंग वॉइस है, परफेक्ट पिच है। और वो इस सोच सोच के उसकी बेटी परेशान रहती थी बड़ी वाली की, और अपने को ही टॉर्चर करती थी कि भाई मेरी बहन तो इतनी, सब कोई उनकी उसी की तारीफ करता है, सब कोई उसी से प्यार करता है, या फिर वो ही लाइमलाइट में रहती है, मैं नहीं रहती हूँ। तो हमेशा उसने अपने को कंपेयर ही किया। दिस इज व्हाट साइकोलॉजिस्ट कॉल अपवर्ड कंपैरिजन। जब हम, वो कह रही है, वो अपनी बेटी को समझाती है कि नहीं ऐसा नहीं है, तुम्हारे अंदर भी बहुत सारे टैलेंट हैं, तुम्हारे अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं जो तुम अपने को देखो, तुम क्यों अपनी छोटी बहन से कंपेयर करती हो? जो धीरे धीरे उनकी बड़ी बेटी को समझ में आता है। तो वो बोल रही है कि दो तरीके के कंपैरिजन होते हैं, एक तो अपवर्ड कंपैरिजन होता है, एक डाउनवर्ड होता है। अपवर्ड होता है कि हम और लोगों की, जो ऊपर जो हमसे लोग हैं, हम उनसे कंपेयर करते हैं अपने आप को कि भाई उनके पास ये है, मेरे पास ये नहीं है, उनके पास ये है और मेरे पास नहीं है। उससे क्या होता है कि हम अपनी सेल्फ एस्टीम को डिस्ट्रॉय करते हैं। अब डाउनवर्ड कंपैरिजन होता है, जो ऐसे लोगों से कंपेयर करना जो हमसे नीचे है। तो अगर आपके पास खाने के लिए पानी है, इलेक्ट्रिसिटी है, आपके पास पढ़ने के लिए किताबें हैं, आपके पास एक छत है, तो यानी कि आपके पास सब कुछ है। तो हम क्यों ना उन लोगों से कंपेयर करें जो डाउनवर्ड कंपैरिजन है, कि हमारे पास इतना कुछ है। अगर हम इस समय बैठकर एक मीटिंग ले रहे हैं, हम लोग पढ़ ले रहे हैं, तो दैट मीन्स हमारे पास सब कुछ है, सब कुछ तो है इस समय अगर हम देखेंगे। तो हम अपवर्ड कंपैरिजन क्यों करें, हमेशा डाउनवर्ड करें। दैट ब्रिंग्स मी टू द बैक ऑन द टाइप ऑफ। तो अगर जब आप अपवर्ड करते रहते हैं तो आप अपने को टॉर्चर करेंगे, अपने आप को हमेशा कम देखेंगे, हमेशा आपको अपने अंदर कमी दिखाई देगी, कहीं ना कहीं कंपैरिजन रहेगा, कहीं ना कहीं उससे बहुत सारी चीजें संग संग आती हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन होने लगेगा, आपका काम में मन नहीं लगने लगेगा, आपको लगेगा कि मैं तो जो भी करूंगा वो बेकार ही है, ये तो इतना कम करके भी ऊपर चला जाता है। तो जब आप अपवर्ड इस तरह से कंपैरिजन करते हैं तो आपकी कहीं ना कहीं ग्रोथ में कमी आती है। जैसे कि उनकी बेटी में भी, जो कि बार बार अपने को कंपैरिजन करती थी और अपनी ही लाइफ को मिजरेबल बना रही थी। बिकॉज अंटिल शी स्टॉप टॉर्चरिंग हरसेल्फ, शी विल नेवर see the big, beautiful, amazing life that is right there awaiting for her to embrace it. She will never embrace the beauty of her own body, and she will always see what she is not, instead of magnificence of what she is. While she is focused on her sister, she is not seeing what the rest of us see, which is her unique talent, brain and athleticism. तो वो बोल रही है कि जैसे उनकी बड़ी बेटी ने हमेशा अपने को छोटी बहन से कंपेयर किया, जो कि बहुत गलत था। और जो कि हम देख पा रहे थे कि हमारी बेटी में इतने सारे टैलेंट है, वो नहीं देखती थी, वो कंपैरिजन अपने को करती थी। यू मस्ट स्टॉप ऑब्सेसिंग ओवर द कार्ड्स इन समवन एल्स हैंड। लाइफ इजंट फेयर, समवन विल ऑलवेज सीम टू हैव बेटर कार्ड्स देन यू, एंड कंपेयरिंग योर हैंड टू देयर विल ऑलवेज मेक यू लूज। तो वो बोल रही है कि हमेशा आपकी लाइफ में कोई ना कोई आपसे बेटर दिखेगा। हो सकता है दो फ्रेंड्स हैं, एक तरह की उनकी अपब्रिंगिंग हुई, एक तरह का सब कुछ रहा, स्कूलिंग रही, एजुकेशन रही, लेकिन एक की लाइफ बेटर हो गई, तो ऐसा होगा। लाइफ फेयर नहीं है। हमेशा ऐसा होगा कि आपसे बेटर लोग हो जाएंगे, आपसे, आप संग में किसी के संग हैं, दो कोलीग्स हैं और एक को प्रमोशन मिल गया और आपको नहीं मिला, ऐसा होगा। लाइफ इजंट फेयर। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास अच्छे कार्ड्स नहीं है, आपके पास भी है, आपकी कभी और टर्न आएगी, उसकी अभी आ गई।
टर्न हर किसी की आती है लाइफ में, हर किसी के साथ एक चांस मिलता है, हर किसी को अपॉर्चुनिटी मिलती है, लेकिन हो सकता है किसी को बाद में मिले, किसी को पहले मिले, उसको फिर आगे चल के किसी और चीज की परेशानी हुई। ऐसा कुछ नहीं होता कि लाइफ हम सबकी एक सी है, बस किसी को कभी परेशानी आती है, किसी को कभी परेशानी आती है। और कई लोग कहते हैं ना, वो अपनी लाइफ को मैनेज करना जानते हैं, इसलिए उनकी लाइफ हमें बहुत अच्छी दिख रही होती है। स्टॉप फोकसिंग ऑन द अदर प्लेयर्स, इसलिए आप दूसरों को मत देखिए। ये हमारी लाइफ का गेम है, हमें जीतना है। जो पत्ते हमें मिले हैं, जो रिसोर्सेज हमें मिली हैं, उन्हीं के साथ। और हम किसी के अगेंस्ट नहीं होंगे, किसी से जेलस नहीं होंगे, किसी के लिए इल फीलिंग नहीं रखेंगे। हम सिर्फ अपनी ग्रोथ पर ही ध्यान देंगे। The sad fact is that I have seen too many people develop an eating disorder or mental health problem or struggle with addiction or shame because of the torturous nature of their type of comparison. और हम कई लोगों को आपने अपने इर्द गिर्द भी देखा होगा, जो लोग बहुत ज्यादा कंपेयर करते हैं, वो एडिक्शन की तरफ चले जाते हैं, बहुत अपने आप को परेशान करते हैं, बहुत दुखी रहते हैं अपने आप से, और कई चीजों में, गलत आदतों में फंस जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो दूसरों से अपनी लाइफ को कंपेयर कर रहे होते हैं। And I don't say this lightly because I know it can lead to very serious struggle and challenges that many people face, including people I love deeply. और वो मेल कह रही है कि मेरे भी आसपास लोग हैं जिनको मैं बहुत प्यार करती हूँ, वो मैं देखती हूँ कैसे सीरियसली स्ट्रगल कर रहे हैं, और लोगों की लाइफ को देखकर उनसे जेलस होकर और उनको अच्छा समझकर और अपनी लाइफ को डाउनफॉल पर लाकर। Psychologists will tell you that the root cause of many disorder is an obsessive need for control. As you are learning in this book, anytime you try to control something that you can't, it just make you feel more out of control and powerless. तो वो बोल रहे हैं कि साइकोलॉजिस्ट हमें हमेशा यही कहते हैं कि जो हमारा ऑब्सेसिव बिहेवियर होता है ना, जो दूसरों को कंट्रोल करने का, वो हमें डाउनफॉल पर ही लेकर आता है, क्योंकि हमें लगता है कि हम दूसरों की लाइफ को कंट्रोल करके या दूसरों की तरह होकर अच्छी लाइफ लीड कर लेंगे, पर ऐसा नहीं है, हम खुद ही पावरलेस और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। तो इसलिए आपको, दैट इज व्हाई इट्स इम्पेरेटिव फॉर यू टू रिकॉग्नाइज व्हेन यू आर एंगेजिंग इन द फर्स्ट टाइप ऑफ कंपैरिजन। इसलिए जब भी आप अपवर्ड कंपैरिजन देख करें अपने आप को किसी से करते हुए, और लोगों की जो आपसे ऊपर वाली लाइफ जी रहे हैं उनसे अगर आप कंपेयर करते रहेंगे, तो आपको हमेशा परेशानी होगी। इसलिए हमेशा देखें कि मेरा कंपैरिजन किससे है। स्टॉप, लेट देम लिव देयर लाइफ, लेट मी फोकस ऑन माई लाइफ। तो वो बोल रही है कि लेट देम, उनको जीने दीजिए उनकी लाइफ जैसे भी है। अगर वो आपसे अच्छे हैं तो उनको अच्छी तरीके से जीने दीजिए, जैसी लाइफ वो जी रहे हैं। आप अपनी लाइफ पर फोकस करिए, जो आपकी है, जो आपकी तरीके की मिली है, जो कि यूनिक मिली है। एक अलग तरह की लाइफ आपको मिली है। क्यों दूसरे की लाइफ को देखकर हम वैसा बनना चाहते हैं? क्यों हम अपना एग्जाम्पल नहीं सेट करना चाहते हैं? क्यों हम दूसरे के एग्जाम्पल को देखकर उसको फॉलो कर रहे हैं? हम अपना एग्जाम्पल खुद बने। You are too smart to waste your life torturing yourself. Hold on to your power, because you are going to need it to unlock the potential of your own unique life. What I have found is that being happier requires you to allow yourself to be happier. तो आप कैसे खुश हो सकते हैं? जब आप अपने आप को अलाउ करेंगे हैप्पी होने के लिए, जब आप अपनी खुशी का खुद कारण बनेंगे। कोई आपकी खुशी का कारण नहीं बनेगा, आप ही अपनी खुशी के कारण है। इसलिए आपको वो खुशी ढूंढनी है कि मुझे क्या खुशी देता है चीज, वो ढूंढनी है। कोई आपको आके ना, जैसे हम हमेशा दूसरों से ही सोच रहे थे कि ये मुझे खुशी देगा, मेरा हस्बैंड देगा, मेरा पेरेंट्स देंगे मुझे खुशी, मेरा बच्चा खुशी देगा। पहले आप अपने को खुशी दीजिए, अपने को खुश रखना सीखिए। जब आप अपने को खुश रखना सीख जाएंगे ना, तब आप दूसरों की एक्सपेक्टेशंस ही भूल जाएंगे कि दूसरा मुझे खुशी दे रहा है तो मुझे खुशी रहेगी। जब आप एक हैप्पी स्टेट में पहुंच जाते हैं ना, तब आपको पता ही नहीं चलता कि आपको कोई खुश कर रहा है या नहीं कर रहा है, आपको कोई दुखी कर रहा है नहीं कर रहा है। आप बस अपनी मस्ती में होते हो, अपनी खुशी में होते हो। It is impossible to enjoy your life or love yourself and beat yourself up at the same time. So let's move on the second type of comparison. This type of comparison is a gold mine for you. तो हमेशा सेकंड टाइप ऑफ कंपैरिजन करें, जो कि एक गोल्ड माइन है। जब आप नीचे के लोगों को देखेंगे, देखेंगे कि आपकी लाइफ में और लोग आपसे कितने सारे नीचे हैं, कितने सारे झोपड़ी में रह रहे हैं, कितने के पास पानी नहीं है, कितने के पास डेली खाने का पैसे नहीं है, जो कि आप सिर्फ डेली जो कल हमें क्या खाना है वो पैसे की जुगाड़ करते रहते हैं। उनको पता ही नहीं है कि कल उनके पास छत होगी या नहीं होगी। कई ऐसी जगह में रह रहे हैं जहाँ निरंतर वॉर हो रहे हैं, जहां पर उनको पता ही नहीं है कि कल हम जीवित बचेंगे या नहीं बचेंगे। अगर आप कल का सवेरा देख पाते हैं, कल का सूरज देख पाते हैं, तो आप अपने को लकी माने। तो दूसरों की लाइफ से कंपेयर ना करके अपनी लाइफ को होल्ड करें, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएं। तो ये ऐसा हम मोस्टली लोगों के साथ होता है, और हमने भी अपनी लाइफ में कभी फील किया होगा कि हम दूसरों की लाइफ को देखकर जेलस हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं कि भाई उनको सब कुछ मिला है और मुझे नहीं मिला। तो बहुत ही अच्छी तरह से मेल ने समझाया कि दूसरों को ना देखें, लेट मी फोकस ऑन माई प्रेशियस लाइफ। तो आइए डिस्कस करते हैं।